हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं दोस्तों मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस माइनस कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। -2 गुणे 3 + 5। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो -2 है तो लिखिए -2। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 3 8 आएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे 8। अब 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा दोस्तों, तो 8 दूनी 16। सिंबल कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे देखिए एक माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। आइए दूसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 7 है ना, तो 7 तो सीधे सीधे यहाँ पे उतार ही लीजिए आप, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए 7 और 5 - 7 दिया हुआ है। 5 - 7 दिया हुआ है, यानी कि 7 में से 5 को घटाना है। 7 बड़ा है तो 7 का सिंबल माइनस है, तो माइनस के रूप में लिखना है। 7 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। इक्वल करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 दूनी 14, लेकिन माइनस एगो है तो एगो माइनस यहाँ पे लगाएंगे और 7 दूनी 14 आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम टू सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन नीचे है, अंकों को बस बदल दिया गया है विथ सिंबल। बताइए कि इसका आंसर क्या है। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। -3 है तो -3 तो सीधे सीधे आप यहाँ पे उतार ही लीजिए, कुछ मत कीजिए, -3 उतार लीजिए। अब देखिए 7 में से 5 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा। प्लस में 2 आएगा तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बार बार कहा कि प्लस नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2। माइनस करने के बाद जो आया है, सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाता है, याद रखिएगा। ऐसे भी कर सकते थे, 3 का 7 में मल्टीप्लाई, 3 का 5 में मल्टीप्लाई, फिर जो आता है उसको माइनस करते, लेकिन वो थोड़ा सा टफ हो जाता। इस तरह से आप कीजिए, पहले से ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 3 दूनी 6, लेकिन सिंबल एक देखेंगे तो यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस का सिंबल लगाएंगे और 3 दूनी 6 लिख लेंगे। ये आपका आंसर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना 1 4 5 6 गुणे 625 माइनस 4 5 6 गुणे 625। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें देखिए ये पूरा का पूरा एक ठो टर्म है और ये पूरा का पूरा एक ठो टर्म है। मल्टीप्लाई मत कीजिएगा इसमें, आप थोड़ा सा इसको कॉमन लेकर के कीजिएगा, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब इसमें देखेंगे ना तो कुछ कॉमन है, तो दोनों में ही कॉमन है। 14 5 6 4 5 6, ठीक है। अब 6 2 5, तो 6 2 5 दोनों में दिख रहा है, यानी ये 6 2 5 यहाँ पे भी दिख रहा है, 6 2 5 यहाँ पे भी दिख रहा है। तो 6 2 5 को आप यहाँ पे सीधे सीधे कॉमन ले लीजिए। 6 2 5 को आपने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या आपका, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1 4 5 6 बचा यहाँ पे। तो लिखिए 1 4 5 और 6, यही तो बचा ना। अब माइनस यहाँ पे क्या बचा आपका, 625 तो कॉमन हो गया, तो 4 5 6 बचा। तो लिखिए 4 5 6, इस तरह से लिख लीजिए। अब इसको क्या करना है ना, आपको माइनस करना है। तो लिखिए 625 6 2 5। अब मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है ना ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई सिंबल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखेंगे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1456 में से 456 को माइनस करेंगे तो 1000 आएगा। तो लिखिए यहाँ पे 1000 हमने लिख लिया। अब जब 1000 से 625 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हैं क्या आएगा, 6 2 5, और जितना जीरो है उतना जीरो यहाँ पे उतार दीजिए। 3 को जीरो है, 3 को जीरो उतार दीजिए। बस ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन इसी पे आधारित देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, तो -187, देखिए ये पूरा का पूरा टर्म ना एक ठो है और ये पूरा का पूरा टर्म जो है एक ठो है। आगे तो अटेगा नहीं, नीचे ही लिख लेते हैं। देखिए इसमें ये 187, देखिए ये 187 और ये 187 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, -187 ही कॉमन ले लीजिए। तो लिख लीजिए यहाँ पे -187। उसके बाद ब्रैकेट में बचेगा क्या तब, तो यहाँ पे बचेगा इसके साथ क्या बचा है, तो ये 54 ही ना बचा है, -54, ठीक है, -54 बचा है। और फिर आगे चलेंगे तो इसमें क्या बचा है, तो ये प्लस है तो प्लस, और क्या बचा है तो -46, तो -46, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिए, इसको भी ब्रैकेट में लिखिए ताकि अच्छा लगे थोड़ा। तो इस तरह से ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद इसको आगे प्रोसेस करेंगे। तो आगे अगर मैं देखेंगे यहाँ पे देखिए तो -187,
अब इसको देखिए, -54 और -46 कितना होगा? तो आप जानते हैं कि -54 और -46 दोनों का सिंबल माइनस माइनस होने पर दोनों को आपस में जोड़ करके माइनस लिख दिया जाता है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस, और 187 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 18700। तो बस इतना आंसर होगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर में समझ में आया है दोस्तों, तो आपको इसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 1 5 3 4 1 गुणे 2, इतना टर्म आपका एक ठो है, यहां से इतना टर्म आपका एक ठो है। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? तो 1 5 3 4 1, 1 5 3 4, यहां माइनस दिया हुआ है, माइनस से कोई टेंशन नहीं, माइनस को इस प्लस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो प्लस 1 5 3 4 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे कॉमन लीजिए तो आपका आ जाएगा 1 5 3 4 1, ये कॉमन हो गया आपका। तो बचा क्या आपका? ध्यान से देखिएगा, -2 यहां पे बचेगा, -2। यहां पे कौन सा सिंबल लिखेंगे? तो प्लस और माइनस, माइनस सिंबल लिखेंगे। 98 यानी 98 यहां पे लिख लीजिए, 98 आपने लिख लिया। अब क्या होगा ये? तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा 1 5 3 4 1, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई, बीच में यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल है, याद रखिएगा। जब भी ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई सिंबल ना हो तो मल्टीप्लाई होता है। -2 -98 -100 होगा, और 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 जीरो बस बढ़ जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं ना, तो बस 2 जीरो बढ़ जाएगा। 1 5 3 4 1 0 तो ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे ना तो -8 दिया हुआ है, सीधे सीधे उतारिए -8। ठीक है, ऐसे उतार लीजिए -8, उसके बाद मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाया हुआ है, अब ये 10 प्लस है और ये 98 प्लस है, 10 और 98 को जोड़ लीजिए तो 10 और 98 कितना हो जाएगा? तो 108 हो जाएगा, लिख सकते हैं 108। अब माइनस, -5 और -43 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि दोनों चूंकि माइनस माइनस है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है और सिंबल माइनस का लग जाता है, तो 43 और 5 -48 हो जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, एकदम सिंपल सा है। अब देखेंगे तो ये -8 लिखेंगे आप, अब मल्टीप्लाई, देखिए 108 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो 60 ही ना आएगा, तो 60 लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इतना ही तो आएगा ना, 60 आ जाएगा। अब 60 का क्या करेंगे? 8 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 60 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 और 8 छके 48, लेकिन सिंबल भी तो है, ध्यान रखिएगा, माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा लीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है 3 - 2 × 6, कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर क्या है। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहीं पर भी वीडियो में कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर अवगत कराइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।